एक घने जंगल में एक छोटा सा पुराना पेड़ था, जिस पर टुनी चिड़िया और उसके 2 बच्चे रहते थे। घर की पूरी जिम्मेदारी टुनी के कंधों पर थी। पक्षियों के घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। एक दिन टुनी चिड़िया नीलू चिड़िया के घोंसले में झाड़ू लगा रही थी। नीलू चिड़िया की पत्नी अपने शानदार भोजन को देख रही थी। कितना स्वादिष्ट भोजन है, देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। अरे ओ टूनी, थोड़ा ठीक से झाड़ू लगा, कितना धीरे धीरे काम कर रही है। पैसे क्या फ्री मिलेगी? एक भी काम अच्छे से नहीं करती है, केवल पैसे के लिए चढ़ी रहती है सर पे। नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। सुबह से कई घरों में काम करके आई हूँ, इसलिए थकान हो गया है। मैं सारा काम अच्छे से कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। थी, अरे काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या? तेरे वह बच्चे तो दिन भर घोंसले में बैठा रहता है, पता नहीं कैसे जी रहे हो तुम लोग। टुनी का दिल टूट गया, लेकिन वह चुप रही। वह वहां से काम खत्म करके कालू और कबूतरी के पास गई। आ गई टूनी चिड़िया, तुम लोग तो हमेशा बासी खाना ही खाते हो। ये लो थोड़ा सा खाना बचा है, आज तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। तुम्हें आज ताज़ा खाना मिलेगा। और ये लो थोड़ा सा सड़ा हुआ सेब है, मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं है, तुम इसे काट छांट के अपने बच्चों को दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आपने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। भगवान आपका भला करें, आप हमेशा खुश रहें। टुनी वह बचा कुचा खाना लेकर अपने टूटे फूटे घोंसले में पहुंची। बच्चे भूख से रो रहे थे। अब आप लोग रोना बंद करिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ और हम मजे से खाएंगे। हम लोगों के लिए आप कितना मेहनत करती हैं, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, इस समय हम लोगों का बुरा समय चल रहा है, ये भी दिन टल जाएगा और फिर अच्छा दिन आएगा। उसके बाद हम खूब मजे करेंगे और सारा समस्या खत्म हो जाएगा। मौसम ने करवट ली, आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते भयानक बारिश और तूफान शुरू हो गया। तेज हवाओं के झोंकों ने टुनी के कमजोर घोंसले को तोड़ दिया। तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। इस भारी बारिश और तूफान ने तो हमारे घोंसले को तोड़ दिया। इतने बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसा लगता है कि अब हम मर ही जाएंगे। आप लोग ऐसे मत रोइए, जो हुआ वो ठीक हुआ। मैं अभी आप लोगों के लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करती हूँ। बारिश थम चुकी थी, लेकिन टुनी और उसके बच्चे बेघर हो चुके थे। जंगल के बाकी पक्षी अपने सुरक्षित घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन टुनी रो रही थी। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान। जंगल की तरफ गई, तभी उसकी नजर एक अजीब से गड्ढे पर पड़ी, जहाँ चमकीली और सतरंगी मिट्टी बिखरी हुई थी। वह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, वह जादुई मिट्टी थी। अरे बाप रे, ये कितनी चमकीली और मजबूत मिट्टी दिखाई दे रही है। क्यों नहीं मैं इससे अपना घर बना लूं? ये इससे बना हुआ घर आंधी और तूफान में भी नहीं टूटेगा और ढेर दिन तक चलेगा। मैं अभी अपना काम शुरू कर देती हूँ और सुबह तक अपना घर बनाकर तैयार कर लूँगी। टुनी ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। वह अपनी चोंच में जादुई मिट्टी भर भर कर लाने लगी। वह थक चुकी थी, उसके पंख दुख रहे थे, लेकिन उसके मन में अपने बच्चों को छत देने की जिद थी। मुझे अभी थकना नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए एक प्यारा और सुंदर घर बना के ही रहूंगी। मैं रात भर में पूरी घर तैयार कर दूंगी। देखते ही देखते रात से लेकर सुबह होने तक टुनी की कड़ी मेहनत रंग लाई। उसने उस जादुई मिट्टी से एक शानदार मिट्टी का महल जैसा घर तैयार कर दिया।
वह घर धूप में चमक रहा था। अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा घर बना है। अब मैं अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनी तुरंत उठकर अपने बच्चों के पास गई। मेरे प्यारे बच्चों, अब अपना नया घर बनकर तैयार है। अब हम उसमें आराम से रहेंगे। जल्दी घर कैसे बन गया माँ? जब बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे वाह! अरे माँ, ये तो बहुत सुंदर घर है। इतना सुंदर घर तो किसी राजा पक्षी के पास भी नहीं है। आखिर इतना सुंदर और अद्भुत घर आपने बनाया कैसे? बच्चों, ये सब मेहनत और भगवान की कृपा का कमाल है। मेहनत से जो चाहे वो कर सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। टुनी और बच्चे अपने नए घर में आराम से रहने लगे, लेकिन इतने बड़े और अनोखे घर की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। गोरी कौवी, तोती और कबूतरी सब हैरान थी और मन ही मन ईर्ष्या कर रही थी। अरे नीलू बहन, देखो ना, ट्यूनी चिड़िया के पास रातों रात ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो इतना सुंदर घर बनाया है। हाँ कालू भैया, हमें तो लगता है कि जरूर रातों रात कोई चमत्कार हुआ है, तभी तो इतना बड़ा घर इतना आसानी से बन गया है। चलो चिड़िया से पूछते हैं। दोस्तों, मैंने इतनी मेहनत करके अपना नया घर बनाया, लेकिन मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही लाइक किया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।